गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुदेवो गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। Some people in the waiting room, let me just let them in. Yeah. So, like I said, today is a storytelling session, and this is a story about ये राजा विक्रमादित्य के दरबार की बात हो रही है. In his court, so he was the ruler of जैन में उनकी कैपिटल सिटी थी. I think it was called Malwa. The capital city was उज्जैन. तो उज्जैन में उनके दरबार में तो पहले काफी इस चीज का रिवाज होता था कि जो राजा लोग होते थे, they would have scholars come and hold talks and debates in their courts. It was a way of promoting culture and an understanding, giving a chance to not so well-known people to come on board and get a chance to face the seniors and the leaders in their own individual fields and stuff. So ऐसा एक डिस्कशन हो रहा था. तो राजा विक्रमादित्य कहते हैं ये जो नव ग्रह हैं इसमें से सबसे पावरफुल कौन सा ग्रह है, इस बारे में डिस्कशन शुरू होता है. Which is the most powerful of all the deities who are the planets, planetary deities हैं जो. तो जो सूर्य का उपासक होता है वो कहता है कि ऑब्वियसली सूर्य ही है, मतलब पूरे सृष्टि में जो जीवन है वो तो सूर्य के कारण है. Let me just let some people in. Yeah. So it has to be Surya, which is the most powerful, because the sun is the reason there is life on earth. It is the one that is nourishing and nurturing all life. It is the cause. So it has to be Surya, which is the most powerful. तो चंद्रमा के उपासक हैं. He says कि हाँ सूर्य है बहुत पावरफुल, पर बहुत उनमें बहुत गर्मी है, बहुत क्रोध होता है उसके कारण. इट कैन बर्न यू. इतनी गर्मी है उनके अंदर. सो जो मून है ना वो सबसे पावरफुल है. क्यों? क्योंकि वो कूल हैं, वो भी नरिश कर रहे हैं. जो सोम रस है वो तो वहीं से हो रहा है, मून से ही आ रहा है. Okay, somebody is asking me to mute everyone. Let me mute everybody. I have muted everyone. जिसको बात करनी होगी अपने को अनम्यूट करके तब बात करना. सीधे बोलने लग जाओगे अज्यूम करके कि मुझे सुनाई दे रहा है, तो सुनाई नहीं दे रहा होगा. So this चंद्रमा का उपासक says कि सबसे important और powerful तो moon ही है, because entire vegetation on this planet is nourished by the moon because of the som that it produces, som ras. And आप देखो मून कितने एलिवेटेड है उनका स्थान के शिव ने अपने माथे पे उनको धारण कर रखा है. इतने महान हैं. श्योर इनफ. तो मंगल के उपासक बोलते हैं देखिए वो सब तो ठीक है, पर जो ये सृष्टि चल रही है ना, जो सारा वैल्यू क्रिएट हो रही है यहाँ पे, जो सारा व्यवसाय चल रहा है वो मंगल के कारण चल रहा है, क्योंकि वो असली के सुनार हैं. ही इज द गोल्ड स्मिथ.
एंड वो चाहे तो आप कुछ भी बन सकते हो, और अगर वो ना चाहे तो यू विल die an accidental painful death. That is how powerful he is. अब गुरु के जो पंडित हैं, जो उपासक हैं बृहस्पति के, बोले पर इन सब में ब्राह्मण तो हम सिर्फ एक बृहस्पति ही हैं जो सारे देवताओं के गुरु हैं, मतलब वो गुरु नहीं, देवताओं के भी गुरु हैं. That is how powerful he is. बुद्ध बोले फिर भी जो इंटेलिजेंस है वो तो बुद्ध में है ना, जो असली बिजनेस पर्सन है वो तो बुद्धिजीवी जो है, असली इंटेलेक्चुअल बिजनेसमैन, वो तो बुद्ध से ही है, तो वही है जी सबसे पावरफुल. एंड द ब्यूटी ऑफ बुद्ध इज के वो कभी खुद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते. पर आपको पता है एस्ट्रोलॉजी में बहुत ब्यूटीफुल एक ट्रेट होता है मर्क्यूरी का, कि वो जिस प्लैनेट के साथ होता है ना उसके ट्रेट ले लेता है. अगर वो आपका उच्च का है तो वो मर्क्यूरी भी उच्च का हो जाता है, और वो नीच का है तो वो भी नीच का हो जाता है. Isn't it so reflective of what happens in our own lives? However intelligent a person is, जो उसका peer group होता है ना वो वैसे फंक्शन करता है. खूब इंटेलिजेंट बंदा भी बैड कंपनी में बैड काम करता है. दैट इज योर बुद्ध. शुक्र के जो पंडित हैं वो कहते हैं पर एंड ऑफ द डे द जॉय ऑफ लिविंग जो है, जो उल्लास है जीवन में, वो तो बिना शुक्र के कहाँ आएगा. द प्लेजर्स ऑफ लाइफ दैट यू हैव व्हिच मेक्स यू फील अलाइव, वो तो शुक्र से आता है. तो एक तो पंडित और होते हैं वो कहते हैं वैसे तो राहु केतु भी बहुत पावरफुल है. आप देखो एक सूर्य को ग्रहण लगा देता है, एक चंद्र को ग्रहण लगा देता है. ये क्या कम पावरफुल है कि बाकी लोगों की लाइफ का इम्पैक्ट करने की तो क्या बात रही. वो तो स्वयं सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देते हैं, और ऐसे हैं कि अगर उनको खुश रखोगे, उनको प्लेकेट करोगे तो वो बहुत बेनिफिट्स दे जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स को. तो शनि के जो पंडित होते हैं वो कहते हैं हाँ ये सब हैं बहुत पावरफुल, पर मेरे ख्याल से सबसे पावरफुल तो शनि है. अब देखिए उनके पिता स्वयं सूर्य हैं और उनके जो बड़े भाई हैं वो यमराज स्वयं हैं. तो ये दैट इज अ वेरी पावरफुल सिचुएशन टू बी इन. एंड वो राजा को बताता है आपको पता है कि शनि इतने पावरफुल है कि जैसे उन्होंने जन्म लिया और उनकी दृष्टि अपने पिता पे पड़ी तो उनके पिता इमीडिएटली रोग से ग्रस्त हो गए. उनका सारथी रोग से ग्रस्त हो गया. जब तक शनि ने मुंह नहीं फेरा तब तक वो रोगग्रस्त रहे. वो इतने पावरफुल हैं. राजा विक्रमादित्य कहते हैं बाप रे बाप, ऐसा निष्ठुर पुत्र हो जो पैदा होते ही आपके जीवन में इतना इतना पेन ले आए. एक सेकेंड, somebody has just joined, let me admit the person. And yeah, no, rather not have a son than have a son who's can cause you so much pain. बस ये कहने की देरी थी. उस वक्त शनिदेव महल के ऊपर से गुजर रहे थे. वो अपना वाहन उतार के नीचे आ गए एंड ही एंटर्ड. दरबार में घुसे, सब कांपने लग गए डर से. सो शनि इज दिस डार्क स्किन्ड, very nice looking, but he has a limp, so he really, his walk is very deliberate, you know, बड़ा खींच खींच के धीरे धीरे चलते हैं. And he's so, oh I can see my friend Jyoti has joined and she's an astrologer. It'll be nice to have her here. So he looks at King Vikramaditya and says कि जब खुद पावरफुल होते हैं तब इस तरह से किसी का मजाक उड़ाना शोभा नहीं देता एक राजा को. तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था. तुम्हें पता है वो वक्त आ रहा है जब मैं तुम्हारे चार्ट में घुसने वाला हूं.
राजा तो इज सो अफ्रेड, खूब माफी मांग के बोलता है कि नहीं आप विराजमान तो ये वो अपने, he gets up from his सिंहासन and offers कि प्लीज आप यहाँ बैठिए. Shani is not interested. He just says, Raja, I am entering your chart now in a few days time. And Shani चला जाता है. अब राजा विक्रमादित्य, okay, now somebody has entered. What should I do? If people keep entering like this, it might just get a little problematic. Maybe at some point I'll close the meeting in another 5 minutes, okay? There won't even be any point if people haven't heard the beginning of the story. So now the Raja is, obviously somebody has come and said something like this to you, तो थोड़ी सी तो नींद खराब होती है. But finally the Raja thinks about it and says, यार अगर लिखा है मेरे चार्ट में है, मतलब मेरे प्रारब्ध कर्मों में है, मतलब मैंने कुछ किया होगा पिछले जन्म में कि मुझे कुछ कष्ट मिलना होगा, तो वो होगा. शनि आएंगे तो आएंगे, जो होगा सो होगा, और वो सो जाते हैं. And a few days have passed, almost a month passes. There is this is a very nice king, no? He's very fond of, there is a very holistic development of the city. All the wise people have opportunity to share what they are working on. The arts have also been given a lot of support. बहुत आइडियल सिटी है उज्जैन का शहर, जो राजा विक्रमादित्य का. तो घोड़े बेचने वाले वहां आते हैं, बिकॉज राजा को अच्छे अच्छे घोड़े अपने स्टेबल में कलेक्ट करने का बड़ा शौक है. तो एक घोड़े बेचने वाला आता है, तो राजा को पता चलता है कि एक बहुत अच्छे घोड़े लेकर एक आया है, पर उसकी एक कंडीशन है कि मैं कहीं बेचने नहीं जाऊंगा, मैंने अपने घोड़े लेके यहाँ है मेरे पास, जिसको चाहिए देखने आ जाऊंगा. तो राजा आता है घोड़ा देखने के लिए. एक घोड़ा अच्छा लगता है, उसके पैसे जब दे जाते हैं, पूछे जाते तो काफी हाई अमाउंट. तो राजा से ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं. तो वो घोड़े बेचने वाला बोलता है, मेरे पास तो इससे भी 10 गुना महंगा एक और घोड़ा है. बोले अच्छा इतना महंगा? बोले हाँ इतना महंगा, चलिए हम उसे भी देखेंगे. तो बोलता है आप कोई बात नहीं, आप अच्छे से ठोक बजा के लीजिएगा, आप पहले उसको सैर करके फिर पैसे की बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. राजा कहता है ठीक है. घोड़ा लेके आया जाता है, घोड़े पे बैठते हैं राजा, टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जा रहे हैं अपना नया व्हीकल ऑन द स्ट्रीट्स दैट ही नोज. एंड ही इज फीलिंग वेरी कंटेंट एंड ही डिसाइड्स कि ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक दिस घोड़ा. एंड एक्साइटेड होके स्लैप करते हैं घोड़े को एक्साइटमेंट में कि थोड़ी सी स्पीड और चेक की जाए. वो घोड़ा तो उड़ने लगता है और ऐसी स्पीड पे जाता है कि उसको, राजा को शहर से बाहर ले जाने लगता है. नाउ द राजा नोज कि इतनी स्पीड पे घोड़ा जा रहा है, if he lets go he will fall and hurt himself very badly, so he just clings on to dear life. And the ghoda keeps taking him out through some viran, and एक नदी के किनारे फाइनली वो घोड़ा रुकता है पानी पीने के लिए. जब वो घोड़ा रुक जाता है पानी पीने के लिए, राजा falls off the घोड़ा, and when he collects his wits he sees there is no river there, then the घोड़ा also disappears, and एक barren land में राजा पड़ा हुआ है. And he looks around and he can't see anything far away, दूर दूर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा उनको. Anyway, he makes peace with it. It has turned very dark. In any case, whatever he can see, there's nothing he can do about it. He quietly rests there for the night. Morning, जैसे ही सुबह थोड़े सा प्रकाश पड़ता है, he starts walking towards what he thinks may lead him towards some village. And sure enough, it does. और कहीं किसी शहर के बाजार में पहुंच जाते हैं. कल से निकले हुए राजा भूखा प्यासा थका, एंड उतना तेज घोड़ा उड़ रहा था कि सारे उनकी ज्वेलरी उड़ गई. He just has a few clothes on his body, that is all, and those also are not in very good state. He's looking, even though he's the king, he's looking pretty tattered. And he's just standing outside the shop trying to understand where he is, taking in the scenery and trying to understand कि किस शहर में है. राजा है ना वो, he can't just announce who he is somewhere. He might be in enemy land, he doesn't know. He has to understand his bearings, get his bearings. तो जिस दुकान के बाहर खड़े हुए हैं, वो दुकानदार देखता है कि एक आदमी आके, बड़ा टैटर्ड से कपड़ों में एक आदमी आके उनकी दुकान के बाहर खड़ा हुआ,
और उसके आते ही उसके खरीदारी, उसकी बिक्री बढ़ने लग गई। अब आप देखो, दिस मैन हु इज इन सच अ बैड स्टेट, इन एन इनऑस्पिशियस स्टेट सो टू से, his presence is auspicious for somebody else. So he notices this कि ये आदमी जब से आया है तो उसकी बिक्री बढ़ गई है. He invites him in. When the man comes in and he looks at him close, I mean, end of the day, this is a king. He has grown up with the best food, best culture, the way he speaks, the manner he conducts himself. It speaks of, there is elegance in it. And this shopkeeper is very impressed. He says, "Oh my God, such a wonderful man. He seems like some wonderful man who's come on to some difficult times." And he thinks, maybe I should take this man home, because that merchant has a very beautiful young daughter who's of marriageable age. And he feels कि ये बड़ा अच्छा कैंडिडेट लग रहा है मेरी बेटी के लिए. अभी ये देखो, ये इसको बोलते हैं पारखी नजर, कि उस मर्चेंट ने ये पहचान लिया कि ये बंदा जो रैग्स में खड़ा है बाहर, इसके कारण मेरी बिक्री ज्यादा हो गई है. And when he meets and talks to the person, he understands this is some really good family, good upbringing person, and his daughter is very nakhre wali. He has brought so many grooms and she has rejected all of them for some reason or the other. So he invites Vikramaditya home. He says, come home with me, traveler. You seem very tired and you could do with some rest and you could do with some food. Let me take you home. And he takes him home. Ab ghar le jaake, he gives him clothes to wear, wash up and clean himself, and serves him very tasty food. So Raja Vikramaditya बुरे हाल में है, पर उनको खाना मिल गया और उनको सोने के लिए वो उनका जो 8 रूम होता है, सेज आप इस कक्ष में आप विश्राम करिए, हम लोग सुबह बात करेंगे ना. उस कक्ष में राजा विक्रमादित्य चले गए हैं एंड ही इज baffled at that point with what is happening. शनि की उनको बात याद आती है, उनको पता है कि शनि का पीरियड शुरू हो गया है, शनि का पीरियड मेरा शुरू हो गया है और ये एक घोड़े ने मुझे लाके कहाँ पहुंचा दिया. मेरे पास कोई क्लेम मैं करूं कि मैं राजा हूं, मेरे ऊपर ना कोई एक मोहर, ना कोई अंगूठी, ना कोई हीरा कुछ बाकी रह गया है कि मैं बता सकूं कि हाँ मैं राजा विक्रमादित्य हूं. मैं किस देश में हूं मुझे अभी तक समझ भी नहीं आ रहा है. ये कोई शहर का नाम तो ले रहे हैं, बट आई रियली डोंट नो वेयर दिस रियली इज. And at the same time, I'm getting good food to eat. Here I'm in this beautiful room which has lifelike paintings around it with beautiful sculptures around, and I'm getting to rest here. He's very confused. And while he's confused and he's shut his eyes, thinking about what he needs to do, in that moment, the merchant's daughter walks into the room. रात का समय है and वो लेटे हुए हैं आंखें बंद करके, and he can hear that some woman has walked into the room. Now जो उनका culture है, जो उनकी upbringing है, he doesn't know if she knows that he is here. He doesn't know what state of undress she has come in. He can't open his eyes because that is the culture he's brought up in. If there is a woman who's entered quarters which he doesn't know about, he does not open his eyes. The merchant's daughter comes. She has come to check out this man, because he's a prospective groom. So she has come in all her finery, wearing perfume. And now when she comes close to him, he can smell the perfume also. Now the Raja is petrified. क्योंकि अभी तक उसने आंखें बंद की हुई थी, अब आंखें खोलेगा तो लगेगा कि पहले क्यों बंद कर रखी थी. Now this woman ठक ठक थोड़े थोड़े कभी कंगन अपना हिला देती है, कभी पैर पटक लेती है कि वो जाग जाए. अब जो असली में सोया हुआ है वो तो इतनी आवाज सुन के जाग जाएगा, पर जो सोने की एक्टिंग कर रहा है वो कैसे जागे भाई. उसको तो पता ही नहीं कौन सा पॉइंट होता है जागने वाला. इस वक्त वो चुपचाप राजा पड़े रहते हैं कि आज बच्चों पंगा मत ले, पता नहीं शनि ने क्या कर देना है तेरे साथ. चुपचाप पड़ा रहे. ये मर्चेंट की बेटी इधर उधर देखती है, बोलती है ये क्या मेरा बाप किसको खोज के लाया है, ऐसे घोड़े बेच के सोता है, इतना मैंने आवाजें कर दी, पानी तक का छींटा मार दिया और ये उठ ही नहीं रहा है. So she says, anyway, I'll speak to him later. Let me see. Maybe he's very tired.
Let me wait for him. And while she's waiting, she takes off her jewelry, puts it on the side table, and she reclines on the bed. She reclines on the bed. She goes off to sleep. अब when he राजा को आवाज सुनाई देती है कि वो ब्रीदिंग एकदम से शांत हो जाती है ना, जब कोई सो रहा होता है, स्टेडी ब्रीदिंग हो रही है. He hears that and he understands, okay, she has fallen asleep, and he opens his eyes to look at her. As soon as he opens his eyes, something very, एक बहुत ही विचित्र घटना होती है. वो पेंटिंग में से एक हंस निकल के आता है बाहर, और मोती की जो माला, जो वो अलौकिका है उसका नाम, जो मोती की माला उसने उतार के रखी होती है नीचे, वो हंस आके वो मोती की माला उठा के वापस पेंटिंग में चला जाता है. The king is shocked when he has never in all his years he has never seen something so strange, so magical कि ये क्या. And he's looking and he tries to वो हंस की पेंटिंग को हाथ वाथ मारता है कि भाई मोती की माला वापस ले लो, पर वो हंस वापस पेंटिंग बन गया. And he is baffled कि अब क्या होगा. मतलब उसके जीवन में पहले कम वेरिएबल्स थे कि एक वेरिएबल और आ गया अब. Anyway, he falls asleep. In the morning, this girl gets up and she says, my God, who is this man that my father has found for me? He had a beautiful woman lying next to him all night. The man did not wake up. What kind of a man is this? I have no interest in him. And in her anger, she's picking up her stuff and she sees her necklace is missing. And she says, oh my God, not only is he just been sleeping there like a lump, he has stolen my necklace. And she raises a hue and cry. The merchant comes running and sees that the daughter is and says, what happened? He says, he stole my necklace. But this King Vikramaditya has gotten up and he says कि भैया अब तो बस पिट जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता. पर वो ये सोचते हैं, वो बोलते रहते मैंने चोरी नहीं की, पर वो सच नहीं बताते किसी को, क्योंकि उनको डर लगता है कि वो सच, मैं जो सच है वो बताऊंगा तो उसको सच तो कोई मानेगा ही नहीं, उसको तो झूठ ही समझेंगे लोग, और झूठ समझने के साथ साथ शायद मुझे पागल भी समझ लें, तो पता नहीं क्या कर देंगे मेरे साथ. तो he keeps insisting कि मैंने चोरी नहीं की, but he does not say the truth about what happened. Now this merchant decides that this is beyond my control and he takes him to the king of that land. चंद्रसेन है उस राजा का नाम. चंद्रसेन के दरबार में पेश किया जाता है and राजा विक्रमादित्य से, of course Chandrasen doesn't know he's a राजा, उससे पूछा जाता है कि क्या किया तुमने, चोरी कैसे की. मतलब ये इस भले मानस ने तुम्हें अपने घर में आश्रय दिया, तुम्हारा कोई आगे पीछे कोई ठिकाना नहीं, कुछ पता नहीं किस, उसके बावजूद मेरे प्रजा के लोग इतने दिल वाले हैं, मेरे प्रजा इतने दिल वाले लोगों से बनी हुई है, they are such kind hearted noble souls that they gave you, उन्होंने आश्रय दिया एक रात के लिए यार, और आपने उनके घर में चोरी कर ली. That king is livid. He says, तुम मुझे हार दो मत दो, सिर्फ मान लो कि हाँ तुमने चोरी किया, मैं तुमको माफ कर दूंगा, बट दैट मेरे सब्जेक्ट्स का कोई ऐसे फायदा उठाता, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है. राजा विक्रमादित्य कहते हैं, नहीं मैंने चोरी नहीं की. उस राजा को इतनी जोर से गुस्सा आता है, वो शनि का प्रकोप अब शुरू हो गया है. जब शनि का प्रकोप शुरू हो गया है तो जो उनसे डील कर रहे हैं ना, उनकी मति भी मुड़ने लग गई है. वो चंद्रसेन बोलते हैं, इस आदमी को बिल्कुल, he has no remorse for what he has done, so much so that he is even not willing to accept that he has done it. इसके हाथ पैर तोड़ के इसको चौराहे पे फेंक दिया जाए. और मैं, मेरी प्रजा के लिए ये वार्निंग है कि कोई इसकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि इसकी हेल्प जो करने गया था उसने अपने घर में चोरी करवा ली. I don't want anybody else to have to suffer like this, so nobody will help this man. Take him away. उसके राजा के हाथ पैर तोड़ के, सो दो वर्जन है, एक में हाथ पैर तोड़े जाते हैं, एक में हाथ पैर काट दिए जाते हैं. तो जोन सा ज्यादा ग्रूसम और पेनफुल एक्सेप्टेबल लगता है आप ले लो, बट बेसिकली बुरी हालत करके उनको गंदगी में चौराहे पे भी गार्बेज के वहां फेंक दिया जाता है. ये राजा विक्रमादित्य बचपन से पढ़ा बड़ा हुआ राजकुमार, दूसरे देश में बिना पहचान के, हाथ पांव तुड़वा के, कूड़े करकट के ढेर में पड़ा हुआ है. ये है शनि का प्रकोप उसके ऊपर. और वो समझ जाता है कि ये तो बस मेरा मुश्किल समय है, there is nothing else I can do.
but to stay inwards and hold my peace. And that is what he does. And because this man who is in obviously in so much pain, उसने गलत किया है या सच किया है, सही किया है, वो तो नहीं मालूम, ठीक है, लोगों के हिसाब से वो चोर है, पर वो इतनी पेन में भी जिस डिग्निटी के साथ अपने आप को होल्ड कर रहा है, उसके कारण लोगों को मन में उसके लिए करुणा आने लग जाती है. But they don't want to annoy their king because their king is right. ये उनका करुणामयी स्वभाव था जिसके कारण लोग फायदा उठा रहे हैं उन लोगों का. You see, collectively they are all getting affected by this period. That even though they are kind-hearted people, they are not able to act from that kindness. They are not able to act from that compassion because they don't want to infuriate their king. And this is the situation that Shani has created. Anyway, काफी समय ऐसे बीत जाता है. तो एक दिन जो राजा का थोड़ा सा मन पसीजता है, बिकॉज शनि इज वॉचिंग कि राजा विक्रमादित्य किस तरह से अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं. ही इज वॉचिंग एंड द डिग्निटी विद विच ही इज कंडक्टिंग हिमसेल्फ, थोड़ा सा शनि का दिल पसीज जाता है. तो वो राजा के दिमाग में फिर वैसा थॉट डालते हैं कि उसके बारे में पता लगाने के लिए. तो वो राजा अपने सिपाहियों से पूछता है वो मरा कि नहीं जिसको डाला था चौराहे पे. तो बोलते नहीं वो मरा तो नहीं है महाराज. क्यों इतने दिनों से वो पड़ा है वहां, मरा कैसे नहीं? किसी ने उसको खाने पीने को दिया? बोले नहीं किसी ने नहीं, आपने जब से कहा था प्रजा में से किसी ने ऐसा नहीं किया कि उसको कुछ खाने पीने को दिया, पर महाराज वो बहुत दयनीय स्थिति में है. बोले अच्छा ऐसा है, तो चलो प्रजा को बोल दो उसको खिलाना पिलाना करना चाहे तो खिला दिया करें. And now somebody from the praja goes and gives him something to drink once in a while, somebody gives him something to eat once in a while, और वो उसी दयनीय स्थिति में पड़े हुए हैं. अब 2.5 साल गुजर गए. तो ये दिस इज क्योंकि इस राजा विक्रमादित्य की 7.5 शुरू हुई थी, तो उसका पहला ढैया जब खत्म हो रहा है, सबसे पेनफुल वाला टाइम, इट इज कमिंग टू एन एंड नाउ. तो एक उसी शहर के एक ऑयल मर्चेंट की बहू उज्जैन से थी और वो अपने पीहर गई हुई थी. वो जब वापस आ रही होती है, वो उसकी पालकी वहां से गुजर रही होती है, तो पालकी वाले उनको बोलते हैं कि माता यहाँ पे एक आदमी बहुत बुरी हालत में पड़ा है, हम उसको थोड़ा पानी पिला दें. राजा ने उसको पनिश किया था. बोलती हाँ हाँ पिला दो. एंड एज दे स्टॉप देयर शी सीज ये तो शी रियलाइजेस ये तो उसका राजा है. उसके मायके में जहाँ वो बड़ी हुई है, एज अ लिटिल गर्ल शी हैज सीन, कितनी बार उसने राजा को देखा है प्रोसेशन में जाते हुए. And she's shocked. She comes running and she says, ये क्या हुआ? And he says, कोई बात नहीं, तू चुप रह. It's okay. ये मेरे शनि की मेरी 7.5 चल रही है, शनि का प्रकोप मेरे पे चल रहा है और अभी मेरा ऐसा ही हाल रहना. But she says, I can't leave you here and go. The Raja says, don't be stupid. You are from this. You are a subject of this country. And if your king gets annoyed, you will get into trouble. Don't. It's okay. I have spent so much time here. I will spend as much time as I need to here. Don't worry. But she won't agree. नहीं, वो जबरदस्ती उनको पालकी में बिठा के अपने घर ले जाती है. उसके ससुर इतने लिविड हो जाते हैं, तुम क्या किया तुमने? उसको लेके आ गई चौराहे से, जिसको राजा ने पहले खाने पीना देने से भी मना कर रखा था, जिसको चोर है, जिसके हाथ पैर तोड़ दिए थे. She says, ये मेरे मायके का ये राजा है. And the ससुर is also very shocked. क्या करें? एक तरफ से बहू का भी मान है, वो किसी को लेके आई, वो भी अपने मायके से लेके आई है, उसका भी मान रखना है. दूसरी तरफ से राजा को भी नहीं कर सकते. तो he says, मैं जाके बात करके राजा से परमिशन लेता हूँ. तो बहू से किसी को बताना मत ये कौन है, because it might just make things worse, because he might get more angry. Why did you not tell me all this time? Are you spying on me or something? You never know. So the oil merchant, he goes to the king and says, dear king, my daughter-in-law was coming back from her folks and she saw this man on the way, and मेरी बहू का दिल बहुत कोमल है, वो पसीज गई देख के. अब वो उसको उठा के घर ले आई हूँ, मैं क्या करूँ? I can't throw him out because it will really hurt my daughter-in-law, but I don't want to do anything if you are not okay with it. He says, no, it's okay. Keep him gamefully. I mean, don't just let him be अपने ऊपर एक पैरासाइट मत बन के रहने देना उसको. Let him
do what you have to, but let him not take advantage of your goodness, because वो पहले भी goodness के advantage लेके वहां पहुंचा है. So sure enough, ऑयल मर्चेंट कम्स बैक एंड सेज कि मेरा काम तो देखो तेल निकालने का है, ठीक है. तो ये मेरा तेल का जो जहां पे तेल निकलता है, तो वो होता है ना जिसके ऊपर गोल 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 घूमता है तेल निकालने के लिए, कोलू. थैंक्स पायल, मैंने तुम्हारा लिप मूवमेंट देख लिया था, कोलू. दैट इज हाउ आई रिमेम्बर द वर्ड कोलू, तो मुझे याद नहीं आ रहा था. सो says that you have to mind my kolu, and for that I will give you food to eat. So that is the deal. He becomes a mazdoor in his house. अब आप देखो ये भी कितना कितना important facet है कि शनि क्या क्या है, वो इस एक इंसान को किसी चीज का तेल निकालने पे मजबूर कर देते हैं. You go into the essence of something, उसके अंदर घुस के उसमें से समझ उसका जो अर्थ है वो बाहर निकाल के लाते हो. तो ये बैठे हैं राजा विक्रमादित्य कोलू के ऊपर, एंड वो कोलू अपना काम कर रहे हैं, एंड ऐसे काफी साल गुजर रहे हैं. और वो राजा हैं, उन्होंने बचपन से कितने सारी धनुर्विद्या और बाकी कितनी विद्याएं प्राप्त की है, तो उन्होंने संगीत की विद्या भी प्राप्त की है. तो वो बैठ के गाते रहते हैं वहां पे. He keeps singing, and that makes the entire environment very nice. And this, even though he is in pain because his limbs are, well, he learns to live with that pain. दर्द के साथ जीने की आदत पड़ जाती है. आर्थराइटिस वालों का नहीं होता, वो दर्द के साथ जीने की आदत पड़ जाती है उनको. They're living with that pain. So he's living with that pain and he's singing, and the houses, the entire household is functioning normally and everything is fine. तो एक दिन जब वो अपना रियाज कर रहे होते हैं, जब ये सब हो रहा होता है, तो वो राग दीपक गाते हैं. जब वो राग दीपक गाते हैं, वो इतना अच्छे से गाते हैं, इतने सालों से रियाज कर रहे हैं ना वो. He's been practicing. He's perfected that part of his character. जो अब धनुर्विद्या तो नहीं प्रैक्टिस कर सकते थे वहां बैठे, पर वहां बैठे बैठे जो उनको एक चीज आती थी, उस कला को वो प्रैक्टिस कर करके इतने उसमें अच्छे हो जाते हैं कि जब वो राग दीपक गाते हैं तो उस शहर के सारे दीप अनायास ही प्रज्वलित हो जाते हैं. तो चंद्रसेना की बेटी बालकनी में खड़ी महल के, और वो देख रही है, अचानक से वो रोज गाना सुनती है, तो अच्छा लगता है उसको, पर दैट गाना इज गेटिंग बेटर एंड बेटर. एक दिन वो जब खड़ी है महल की बालकनी में, उस टाइम पे वो देखती है अचानक से सारे दीपक जल गए. She calls her maid and says, आज ना दिवाली है, ना किसी की शादी है, ना मेरे पिता ने कोई पर्व की घोषणा की, तो आज ये सारे दीपक कैसे जल गए. वो सोच ही रही है ये, तो राग जब खत्म होता है वो दीपक वापस बुझ जाते हैं. And she watches that and she makes that connection. She's, oh my God, this is some really fantastic musician. I have to know. तो वो अपने दासियों को बोलती कि पता लगाओ ये कौन है और उसको लेकर आओ. तो जब दासियां वापस आती हैं तो बोलती ले कहाँ लेके नहीं आए. बोले लेके तो नहीं आए, हम पता लगा के आए हैं, पर हम लेके इसलिए नहीं आए कि आपके पिता नाराज हो जाएंगे. She says क्यों? So then they tell her that ये वो बंदा है जिसने चोरी कर ली थी उसके घर पे, और आपके पिता ने हाथ पांव तोड़वा के उसको वहां पे फेंक दिया था. तो अब वो जो तेल वाला है उसके घर पे रहता है और वहां पे वही गाता है. तो शी सेज उसको यहाँ ले आओ महल में. बोले दासिया कहती हम नहीं ला सकते, इतने सालों तक कोई उसको अपने घर ले जाने में डर रहा था, हम यहाँ ले आएंगे तो राजा को पता लगा. तो राजा को पता लगा तो मैं उनकी बेटी हूँ, मैं हूं ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम क्यों फिक्र करती हो. आई विल टेक केयर ऑफ दैट, यू ब्रिंग द मैन हियर. उसको लाया जाता है, एंड नाउ Vikramaditya has moved from the oil merchant's home to the princess's palace, and his job now is to sing. He sings for her. The princess begins to fall in love with him because, as we said, the culture that is steeped in him, that he has grown up in, वो सारा जो उनका कैलिबर है वो थोड़ा ना खत्म हो गया. मुश्किल आई तो आई, but even in that mushkil, because of how he has endured it and the way he has endured it with dignity, that has made his charisma even greater. And the princess, despite the fact that he's some lowly oil merchant ke ghar ka employee with arms and legs broken, begins to fall in love with this man.
And this is a time when the Raja is in deep contemplation कि मेरी बेटी अब बड़ी होगी, उसका ब्याह करना है. तो रोज राजकुमारी के पैलेस में, महल में संगीत की महफिलें लगती हैं और राजा उनके लिए, अपनी बेटी के लिए वर खोज रहे हैं. तो एक मिनिस्टर से रहा नहीं जाता है, वो बता देते कि इससे पहले कि आप ये सब करो कि अपनी बेटी के लिए वर खोजो, एक बार जाके अपनी बेटी के महल में थोड़ा सा जाके बात करके आओ, मिल कर आओ उससे. And the Raja comes and he talks, he finds out from his daughter what is happening, and she says, this is the man I will marry. And the Raja is like, what is wrong with you? This nobody whose limbs are also not intact, what will you do? She says, no, this is the man I will marry. Either I will not marry or I will marry him, you decide. And the king is completely heartbroken. And he goes back to his palace, his wife, and they talk and they say, what can we do? ठीक है, we will get her married to him. और क्या कर सकते हैं? और इस तरह से वो सोते हैं. रात को राजा को सपने में किंग विक्रमादित्य फुल with his limbs working and in splendor दिखाई देते हैं. तो राजा एकदम से नींद से खुद उठते हैं. He says कि कुछ तो है, something is amiss here, but he can't think about it. अब क्या हुआ? 7:30 खत्म होने का टाइम आ गया. शनिदेव स्वयं बालकनी में, राजकुमार ने, ये विक्रमादित्य ने बेटी और बाप के बीच की ये कॉन्फ्रंटेशन देखी है और ये सब जो हो रहा है, एंड ही इज फीलिंग वेरी सैड अबाउट इट कि मैं क्या कर सकता हूँ. आई एम सो हेल्पलेस राइट नाउ. व्हेन आई एम अ मैन विद नो लिम्स, व्हाट काइंड ऑफ अ फ्यूचर विल आई ऑफर टू अ गर्ल बाय मैरिंग हर. एंड ही इज थिंकिंग ऑफ शनिदेव एंड सेइंग, शनिदेव ये जो भी मेरे पूर्व कर्मों का जो भी है, ये कब खत्म होगा. And बहुत ardently he's praying from within. And again, that prayer is coming from the perspective of that he's seeing that his life suffering is no longer only his life suffering. It is causing suffering to other people. And that is when he earnestly prays to Lord Shani and says, ये क्यों हो रहा है? Lord Shani खुद उपस्थित हो जाते हैं. अब आ गए शनिदेव उनके सामने, और ये लोट के अपना प्रणाम भी कैसे करेंगे, ना हाथ चलते हैं ना पैर चलते हैं, तो ये लोट के अपना प्रणाम करते हैं. तो शनिदेव कहते हैं, राजा तुमने बहुत धीरज से ये समय अपना बिताया, बोलो मैं तुम्हें क्या वरदान दूं. तो शनिदेव कहते हैं, मैंने धीरज से तो बिताया ये समय महाराज, पर ये बहुत मुश्किल समय था, बहुत मुश्किल समय था. मगर मुझे अगर कोई वरदान देना है तो मुझे ये वरदान दीजिए कि ऐसा समय आप फिर किसी को ना देंगे. तो शनिदेव कहते हैं, अरे वाह राजा, तेरे मन में तो बहुत करुणा है कि तू मुझसे अपने हाथ मांग सकता था, अपना राज्य मांग सकता था, और तू ये मांग रहा है कि मैं लोगों को परेशान ना करूं. पर चल मैं तुझे बताता हूं कि मैंने बाकियों को क्या क्या परेशान किया, फिर तू सोचना कि तुझे ज्यादा परेशान किया है कि नहीं. शनिदेव also has a sense of humor. He says, तुझे पता है मेरे गुरु कौन? बृहस्पति. जब मेरा समय था उनके चार्ट में आने का, तो मैंने उनसे कहा कि गुरुदेव मुझे आपके चार्ट में मेरा आने का समय हो गया है. तो गुरुदेव बोले, नहीं मैं नहीं आने दे सकता, तुमको अपने चार्ट में लाके मैंने अपना बुरा हाल नहीं करना. तो शनिदेव ने उनसे प्रार्थना की, देखिए गुरुदेव, मैं अगर आपके चार्ट में नहीं आऊंगा ना, तो फिर then I will be blamed of being partial. I will be accused of being partial, and I can't have that. I am the deity of judgment. मैं partial नहीं हो सकता हूँ. मुझे फिर बाकी लोग भी कहाँ सीरियसली लेंगे. तो आना तो मुझे पड़ेगा. हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं आऊंगा, आप ये कह दो कि मैं कितने समय के लिए आऊँ. मैं 7.5 साल के लिए नहीं आऊंगा, आप जितना समय बोलोगे उसके लिए आऊंगा. तो बोलते ठीक है, 7.5 पहर के लिए आ जाना, विच इज हाफ अ डे. एंड बृहस्पति जी ने सोचा कि 7.5 पहर तो मैं धरती पे जाके नदी में गंगा मैया में स्नान करके और पूजा पाठ में ही निकाल दूंगा, मेरा क्या शनि बिगाड़ लेगा. ठीक है. और वही होता, जब उनका आने का समय होता है, गुरुदेव आ जाते हैं धरती पे और गंगा मैया में स्नान करके बाहर जा रहे होते हैं कि अभी
पूजा पाठ करके कुछ खाएंगे, तो एक तरबूज बेचने वाला वहां से निकल के जा रहा होता है और कहता है पंडित जी, आप अभी नदी से लगता है स्नान करके आए, पूजा करोगे तो तरबूज खाओगे क्या उसके बाद? बहुत अच्छे मीठे तरबूज है। बोले हाँ हाँ दे दो दे दो दे दो। वो 2 तरबूज ले लेते हैं, उसके पैसे भी दे देते हैं और तरबूज अपने थैले में लेके जा रहे हैं। अब जहां पे आए थे बृहस्पति जी, उस शहर के जो राजा और प्रधानमंत्री हैं, उनके दोनों योद्धा बेटे 2 बेटे, मतलब एक राजा का बेटा राजकुमार और एक मिनिस्टर का बेटा, वो दोनों शिकार करने गए थे और वो वापस नहीं आए बहुत देर तक। एंड इट इज अनलाइक देम टू नॉट कम बैक। एंड सारे सिपाही उनको खोज रहे हैं और डर का माहौल बना हुआ है कि ऐसे कैसे हो गया कि अभी तक वापस नहीं आए दोनों। राजकुमार वापस नहीं आए, उनके साथ मंत्री जी के पुत्र थे वो भी वापस नहीं आए। अब ये गुरुदेव हमारे बिना completely unaware of where he is and what is happening, 2 तरबूज हाथ एक थैले में लेके जा रहे हैं। सिपाहियों को दिखता है एक आदमी जा रहा है जिसको कभी उन्होंने देखा नहीं, क्योंकि वो यहाँ के तो रेजिडेंट है नहीं, वो तो स्वर्गलोक से चल आ गए थे। और उसके कुछ थैला है उसके पास और उस थैले में से लाल रंग से कुछ गिर रहा है। एंड दे थिंक द वर्स्ट, दे थिंक ये कोई चोर उचक्का कहीं और से आया है, किसी और देश से, उसने हमारे राजकुमार का सिर काट के वो लेके जा रहा है। एंड भागते हैं उनके पीछे, उनको पकड़ लिया जाता है। अब वो जब विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है ना, वो बुद्धि इतनी खराब हो जाती है सबकी उस वक्त कि राजा के सामने उनको पेश कर दिया जाता है। राजा को दिखता है, राजा को भी लगता है कि वो बेटे का सिर है उसमें थैले में जिसमें से खून बह रहा है। And he's so overtaken with grief, he can't see it's a tarboos because he can only see the red fluid coming out of this round shape, and everybody say इनको just take them out and hang them। वो बाहर बृहस्पति को लेके जा रहे हैं जी हैंग करने के लिए। तो बृहस्पति को समझ में आता है ये मेरे शनि, जो मेरा शिष्य शनि है, ये उसकी करनी है। एंड ही हैज डन दिस टू मी। और पर उसने कहा था 7:30 पहर, तो उसका टाइम थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। सो ही टेल्स, जो एग्जीक्यूशनर है उसको कहते हैं मैं तेरे को 1000 सोने के सिक्के दूंगा, बस तू मुझे शाम तब तक सूर्य अस्त नहीं होता ना तब तक तू मुझे हैंग मत करना। मैं तब तक यहाँ बंधा हुआ जैसे तू रखेगा वैसे रहूंगा, और तब तक तू मुझे लटकाना मत सूली पे, बस। वो मान जाता है। एंड श्योर इनफ वो पीरियड जब खत्म होता है, वो राजकुमार वो कहीं शिकार करते हुए निकल गए थे, वो वापस आ जाते हैं। जब वो वापस घुसने लगते हैं शहर में, सारे सिपाही देखते हैं, खुश हो जाते हैं, तो सब पता लगता है कि ये अरे इनके तो थैले में तरबूज पड़े हुए थे। फिर शनिदेव कहते हैं ये तो मैंने अपने गुरु के साथ किया, और तुम्हें मालूम है देवों के देव महादेव के साथ क्या किया था? देवों के देव महादेव ने मुझे कहा था कि शनि जब तुम मेरे चार्ट में आओगे ना, उससे पहले मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो मैंने उनको बता दिया था कि मैं आने वाला हूँ। तो उन्होंने पता क्या किया था, वो कैलाश से भाग के कहीं छुप गए थे। जब मेरा समय खत्म हुआ था तब वो वापस आए कैलाश पे, और तब मैंने उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद दिया कि आपने दुनिया को दिखा दिया कि मैं कितना पावरफुल हूं, कि आपको भी अपना स्थान छोड़ के भागना पड़ा मुझसे बचने के लिए। तो तू ये ना समझ कि मैंने सिर्फ तुझे कष्ट दिया है, कि मैंने सिर्फ तुझे दुख दिया है। राम वनवास पे क्यों गए थे? सीता को घर से निकाला, राज्य से निकाला क्यों मिला? ये सब मेरा प्रकोप था। रावण के जो का बुरा वक्त, रावण, यू नो द स्टोरी, रावण ने सारे ग्रहों को बंदी बना लिया था और उसको अपने सिंहासन पे चढ़ता था, उस सीढ़ी पे सबको imprisoned them in the staircase। तो एक दिन नारद मुनि ने आके छेड़ा शनि को कि तुम तो बहुत पावरफुल थे, क्या हो गया, तुम भी फंसे हुए हो। तो नारद मुनि को शनिदेव ने कहा कि आप मुझ पे एक कृपा करें, आप किसी तरह से रावण को कहिए जो ये मुझे फेस डाउनवर्ड्स किया हुआ है ना, ये मुझे फेस अपवर्ड्स कर दें, मेरी दृष्टि उन पे पड़ेगी तो उनका जो होना हो जाएगा। तो नारद then goes and teases, he appeals to the arrogance in Ravan and says कि you know the grahas don't see you walking on them, you should have them face upwards so that when you walk on them they can see you walk on them। And sure enough when that happens, शनि की दृष्टि पड़ती है
और जब रावण के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ती है तो उसके बाद फिर हिज बैड टाइम बिगिंस। सो शनिदेव पूरी ये कहानी बताते हैं, बहुत सारी कहानियां बताते हैं विक्रमादित्य के कि अब मैंने तुझे ये सब कहानियां इसलिए सुनाई है कि तू ये ना समझ कि तू अकेला दुख पा रहा है, सबने ही दुख पाए हैं जब मैं आता हूं उनके उसमें, क्योंकि मेरा काम है ये, दिस इज माई टास्क टू बी। तो जो यमराज हैं वो आफ्टर लाइफ की जजमेंट देते हैं, जो शनि महाराज हैं वो इस लाइफ की जजमेंट देते हैं। सो ही सेज नाउ दैट यू नो, मैं फिर से पूछ रहा हूं तुमसे विक्रमादित्य, तुम बताओ तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए, क्योंकि तुमने बहुत डिग्निटी के साथ, बहुत धैर्य के साथ, बहुत धीरज के साथ ये समय अपना काटा है और मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तो मैं इसलिए तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तो तुम बताओ तुम क्या चाहते हो मुझसे। तो विक्रमादित्य फिर हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जो कष्ट मैंने देखा है, जिस तरह से ये कष्ट मैंने इस कष्ट से गुजरा हूं, इस तरह के कष्ट से कोई और कभी ना गुजरे। तो विक्रमादित्य को शनि महाराज कहते हैं कि ठीक है, मैं तेरी बात मानता हूं, तो आज मैं तुझे ये वरदान देता हूं कि तेरी ये कहानी जो मेरे साथ हुई है, तेरी ये कहानी, इस कथा को जो भी मन से श्रद्धा और ह्यूमिलिटी के साथ, विथ फेथ एंड ह्यूमिलिटी, जो भी सुनेगा उसको मैं कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। Anybody who has heard this story with faith and humility about me, about you, will not be troubled by Shani, even if he is going through his Sadhisakti. This is the boon given by Shani. And this is why I insisted on narrating this story today, because today is Shani Jayanti. This is part of our, and it's a very, very powerful thing. And the important thing is to understand it not just as the story, but the implications of it. Let's understand Shani. शनि क्या है? जजमेंट करते हैं वो इस लाइफ में, आफ्टर लाइफ में नहीं, इस लाइफ में। जजमेंट का किसका डोमेन है? जुडिशरी का। हम एक जज के साथ कैसे पेश आते हैं, प्रोटोकॉल में रह के पेश आते हैं ना हमेशा, वैसे जैसे मर्जी रहे हम। किसी के कोर्ट रूम में जाके मिसबिहेव कर सकते हैं? अपने कंपनी के हेड हो, अपने देश के प्रधानमंत्री हो, जुडिशरी के सामने किसी के कोर्ट रूम में मिसबिहेव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जुडिशरी के हाथ में है, वो एक पल में राजा को रंक बना देता है। हम लोगों ने देखा है ना, हमारे सहारा श्री रह के आए हैं तिहाड़ में गवर्नमेंट के गेस्ट होके। आई हैव गॉन एंड कंडक्टेड मीटिंग्स देयर विद हिम। दिस पर्सन जिनके कमरे में घुसने से पहले सारा प्रणाम अंदर आ जाए क्या, और वो 6 फुट वाले सेल में रह के आए हैं वो 1.5-1.25 साल। दैट इज द पावर ऑफ द जुडिशरी, दैट इज द पावर ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर जजमेंट। उसके सामने कैसे पेश होना है? ह्यूमिलिटी के साथ। और उसके अंदर कैलिबर है वो, जब big when in a verdict, when the court awards something, क्या राजा को रंक और रंक को राजा भी बना सकता है। We know of people who receive no claims जिनको मिलते हैं, and the court settles it and says इतने करोड़ का इसको क्लेम दे दिया गया for what the person has been through। beggar को राजा बना सकता है। But there is another twist to it, which we can understand from the kind of उपचार। जब हम जाते हैं किसी के पास, शनि की दशा है, पता लगाने क्या करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, क्या उपचार करना चाहिए। एक उपचार सबको पता है जो बताते हैं ना, कि पीपल के पेड़ के नीचे जाके दिया जलाओ। ये तो सबने सुना है ना? I can see some heads nodding, so I am assuming बाकियों ने भी सुना हुआ है। क्या मतलब है उसका? जो पीपल का पेड़ होता है वो जितना ऊपर होता है उससे बहुत ज्यादा नीचे होता है। The जड़ वाला component is greater, the
part of the tree that is underneath is much bigger than the part of the tree that is up there. और शनि क्या उपचार कहते हैं? जो अनकॉन्शियस में है उस पे रोशनी डालो. Bring light to that part of you which is hidden from you, which is hidden. That is the meaning of that उपचार. So whether आप पीपल पे जाके दिया जलाएं, वेरी गुड, वो करें ना करें, पर अगर अपने को समझने में, अपने अंदर के विकार को समझें, अपने अंदर की गहरी अंदर डीप बैठी हुई आदतों को, इच्छाओं को अगर आप समझना शुरू करें, उन पे रोशनी डालना शुरू करें, तो आप शनि को खुश कर रहे हैं. बिकॉज व्हाट डज शनि वांट? शनि वांट्स एवोल्यूशन of everybody. Even Brahaspati had to grow up. If he had any kind of misconception about how powerful he was, देवताओं के गुरु को भी सबक सिखाया शनि ने. Right? So that is the understanding. और शनि किसके बेटे हैं? सूर्य के. और उनकी माँ का नाम मालूम है किसी को भी? छाया. छाया. सूर्य की और छाया के. छाया क्या होती है? शैडो क्या होती है? Wherever you are, in any light, the part where the light is not following is the shadow. So the light जहां आपकी अवेयरनेस की नहीं जाती, जो वो वाले कर्म है ना, वहां से शनि उत्पन्न हुए हैं, उसकी अधिपत्ता करते हैं वो, उसको रेजोल्यूशन के लिए आए हैं वो. फाउंड इसको थोड़ा आप इलैबोरेट करो कि जहां लाइट नहीं जाती. आप देख लो, सूरज के सामने जब खड़े हो जाओ, जिस पोर्शन में लाइट नहीं है, छाया कौन सा पोर्शन है जिसमें लाइट नहीं है? सो कॉन्शियस, जो कॉन्शियस में नहीं, जो सबकॉन्शियस से, अनकॉन्शियस से जो हम कर्म करते हैं, उसकी जजमेंट देते हैं शनि. तो जितना जितना आप अपने अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस को, अपने आप को जानते हुए उस पर रोशनी डालते जाओगे, उतना उतना आप शनि के प्रकोप से बाहर निकलते जाओगे. बिकॉज फिर शनि हैज नो रोल इन योर लाइफ इन दैट केस. सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू नो योर सेल्फ. को हम, ये देखो रमना महर्षि क्लास अटेंड करने वालों, यहाँ पे भी को हम आ गया. बहुत पावरफुल चीज है वो, आत्मविचार. और इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग अदर्स, व्हाट डज ही वांट? ही वांट्स अस. अब जब हम लोग कंप्लेन करते हैं अबाउट समथिंग, क्यों कंप्लेन करते हैं? हाँ रितु पूछो, कुछ कह रही थी तुम. यू रेज्ड योर हैंड. I clapped, but yes, I also have 2 questions, but I want you to first of all complete, otherwise. Okay. So in terms of even जब हम कंप्लेन करते हैं, और हम कंप्लेन क्यों करते हैं? बिकॉज समथिंग डिड नॉट हैपन एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस, व्हाट वी एक्सपेक्टेड दैट हैज नॉट हैपेंड, तभी कंप्लेन करते हैं ना. नहीं तो क्यों कंप्लेन करेंगे? किसी ने हमें अनएक्सपेक्टेड बोनस दे दिया, उसके बारे में कभी कंप्लेन करते हैं क्या? कंप्लेन तो तभी करते हैं जब कोई एक्सपेक्टेशन जो हमें होती है वो नहीं मीट होती है, तब हम कंप्लेन करते हैं. राइट? तो एसी काम नहीं कर रहा है, कंप्लेन कर रहे हैं. एसी काम कर रहा है ठीक ठाक, उसके बारे में कौन कंप्लेन करता है? पर हम जब कंप्लेन करते हैं, मतलब वी लूज साइट ऑफ द 1000 थिंग्स दैट आर गोइंग राइट फॉर अस. दैट इज व्हाई वी कंप्लेनिंग. एंड वी लूज साइट ऑफ द फैक्ट दैट out of those 1000, for somebody else, even one may not be going right. And we don't have that compassion in our heart. Because if we had that compassion in our heart, we would not complain about ourselves. We would only support those. तो शनि का दान क्या होता है? लोहे का. लोहा क्या है? पुअर मैन के इंप्लीमेंट्स किस चीज से बनते हैं? हल किस चीज से बनता है? तसला किस चीज से बनता है? हथौड़ा किस चीज से बनता है? जो गरीब आदमी को इम्प्लीमेंट्स की जरूरत है लाइवलीहुड के लिए, वो दान करना होता है शनि का दान. नहीं, ये नहीं कि हमने वहां मंदिर के बाद एक कील खरीद के डाल दिया, हमने सोचा हमने शनि का दान कर दिया. सिंबॉलिक है वो सिंबॉलिक भी तब तक करते रहे जब तक समझ में ना आए, ठीक है. और जिस दिन समझ में आ जाए उस दिन फिर और ग्रेटर एफर्ट करें. ये जो आप देखो, जहाँ पे डेली लेबरर्स का जो चौक होता है, जिसके पास एक तसला होता है,
that person is able to command a greater dehadi than one who does not have it. तो अगर आप वहां पे तसला लोगों को दिला दो तो सोचो कितना अच्छा हो गया शनि का दान। और क्या होता है, ये लोग कौन है? ड्राइवर और मेड जो इन हाउस हेल्प है, ड्राइवर्स हैं, मेड्स हैं, anybody from the lower strata of life that helps, something that helps them pursue their livelihood. सिलाई की मशीन, मेड को सिलाई की मशीन, मतलब यहाँ पे तो हमारी मेड्स हमारे घर में खाना बना के उसके लिए पैसे मिलते, when they getting married and going back to the village, उनको वहां पे पास्ता बनाने के कोई पैसे देने वाला है? जितना मर्जी अच्छा पास्ता बना ले वो, they need some support then, no? उनको कपड़े दिलवा दो बहुत सारे, कितने तक, कब तक वो कपड़े काम आएंगे? उनको अगर एक लाइफ स्किल दिला दो सिलाई सीखने की और एक सिलाई मशीन दिला दो तो how much more will be help them? So to put this kind of thought and create value when you are helping others is what Shani wants of us, because he wants us to evolve. और क्या होता है दान शनि का? शनि ये नहीं कहता कि मेरे लिए घी का दिया जलाओ, तेल, सरसों का तेल। और तेल, why is तेल so important? तेल निकलता है ना हमारा, हमारे अंदर क्या है, अगर दो सिमिलर लुकिंग सीड्स हैं उनके अंदर का डिफरेंस कैसे पता चलता है? उनको क्रश करके पता चलता है कि किसके अंदर क्या तेल है। Two similar looking seeds will have oil that is of different varieties, different fragrance, different capacities. इसीलिए तेल होता है। तेल से मतलब समझना है, वो उसकी एसेंस है। बोलते ना आज तो तेल निकाल दिया, we say that no when we go to a gym जाते हैं वर्कआउट के लिए, पर्सनल ट्रेनर जिस दिन बहुत ज्यादा कराता है मरम्मत, बोलते ना आज तो तेल निकाल दिया, तो वो इसीलिए तेल निकलता है, इसीलिए शनि के कॉन्टेक्स्ट में तेल। एंड वो देने में भी he's saying he doesn't want you to light a घी का दिया for him। सरसों का तेल का, the most humble, सबसे humble तेल सरसों का, right? What else? काला कपड़ा, तिल, काला कपड़ा, लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। काला कपड़ा क्या? बेसिकली जो वेगरीज ऑफ वेदर है ना, उससे बचाने के लिए। वेगरीज ऑफ वेदर हमें को कहाँ से आती हैं? एक आती है जब गर्मी होती है तो पैरों से जो ताप लगता है, इसलिए चप्पल और जूते का दान। एक ताप लगता है जो ऊपर से लगता है, इसलिए छाते का दान। और एक है जो ठंड लगती है जिसके पास, एक को ताप से, वन वेगरी इज द हीट एंड वन वेगरी इज द कोल्ड, वेगरीज ऑफ वेदर। काला कंबल, बिकॉज काला कंबल इज द मोस्ट, सबसे ज्यादा कौन रिटेन करता है हीट? काला कपड़ा, वेगरीज ऑफ नेचर से बचाने के लिए। अब देखो, हर नॉट जस्ट शनि का, जितने भी हमारे ग्रह हैं, जितने देवता हैं, हर एक के दान के पीछे कुछ मतलब है, which is to address an aspect of us. It is not about the other person. It is to address an aspect of us. और क्या? शनि का दान लोहा हो गया। माँ की दाल, काली दाल, काली दाल क्या है? वेजिटेरियन में सबसे हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है? वेजिटेरियन में सबसे हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम क्या है? तिल, काला तिल सबसे हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम इन वेजिटेरियन। तो जो पुअर आदमी है, जिसने फिजिकल लेबर करना है, जो फिजिकल लेबर कर रहा है, उसकी लाइफ एनेबल करनी है ताकि अपने फिजिकल, क्योंकि सबसे ज्यादा कष्ट शनि का किस लेवल पे होता है? फिजिकल के लेवल पे। जो हड्डियां दुखती है ना, जोड़ दुखते हैं, अगर पता नहीं हो ना, कभी अचानक से बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द होने लग जाए, एस्ट्रोलॉजी से पूछना तुम्हारा कुछ शनि का चल रहा होगा। यदि घोड़े की नाल का क्या काम कुछ है? वो भी एक, हाँ, वो भी लोहे की होती है, लोहे का है। And plus basically it is about understanding the pain that somebody goes through, not just humans. घोड़े को नाल लगती है तो उसको कितनी दर्द होती है पता है ना? It's about understanding pain and empathizing with that pain. And I mean, you don't we see that when they play a match, which when they win a match which is a very close call, somebody gets that ball and keeps it, and ये पता है ये वो वाली बॉल है, जब वो जीते थे ना, वो वाला स्ट्रोक मारा था ना, वो वाली बॉल है।
because it connects you with the experience of that delight. So something that connects you with the experience of pain, and every time you look at it, you feel so blessed that you were born in human form. You didn't have to go through that pain of being a beast of burden. And that is what wells up as gratitude in you. And when you operate from gratitude, then you offer the best in you at every level. Why is it that Sadhasati is always bad? I have been told that Sadhasati is not always bad. Sometimes Shani Bhagwanji is your friend. He comes in your life for 7.5 years as your friend, and he does all good for your life. So you've answered your question. Why is it it's always bad? तो आप खुद ही बता रहे हो कि always bad नहीं होती. Yeah, but you know, वो when I जिस was bad listening to उसके your लिए होती है, stories, bad उसके लिए होती है जिसकी understanding refine नहीं हुई होती. अब देखो, every woman gives birth through labor, right? yeah, किसी का लेबर ज्यादा पेनफुल, किसी का लेबर कम पेनफुल, पर फिर भी दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए मोस्ट औरतें तैयार हो जाती हैं. Yeah. क्योंकि they understand it's just the transit period. That fact that we had that baby who brought so much joy to our lives is so great and so overpowering that everything else becomes immaterial. Shani is like that. It puts you through pain. You understand pain, you value the period of not having pain, and you understand other person's pain, and you are more compassionate because of that. शुरू में हो सकता है किसी को दान करने के लिए एफर्ट लगता हो, पर एक बार दूसरे का दर्द समझ में आ जाता है, उसके बाद उसमें एफर्ट लगता है कि एफर्टलेस हो जाता है वो, बिकॉज तुम सवाल ही नहीं पूछते कि क्यों करना है, तुमको पता है करना है. आज की तारीख में जो हम लोग देखें जो हो रहा है, माइग्रेंट लेबर्स. अब मैं आज हमारे आई थिंक एल्सा वाले ग्रुप में एक बहुत सुंदर वीडियो आया वेयर दिस पर्सन वाज शोइंग this somebody who's created a animation where half the screen is the life of the elite and the half the screen is the life of the migrant labor. Jisme the elite is sleeping well in an AC and wearing good shoes, and the migrant labor is walking bare feet and sleeping under trees. Besides the fact that these people are walking on roads back going to their homes, besides that what has changed in their lives and our lives. हम लोग पहले भी एसी में सोते थे, और आप चले जाओ जितने भी फ्लाईओवर्स हैं दिल्ली में, उनके नीचे देखो कितने लोग तारों के नीचे सो रहे होते हैं. no, ये कहना तो गलत होगा कि लाइफ में चेंज नहीं आया है. लाइफ में चेंज बहुत है फॉर देम जो मेहनत करके हम लोग भी कमाते, एलीट नहीं, चलो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एसी में चाहे सो रहे हैं, बट वी might be not certain कि आपकी अगले 6 महीने की किस्तें जाएंगी कि नहीं जाएंगी. I'm not taking away from the pain that all of us collectively the world is going through. Ritu, that is not the intention here. I'm trying to say that they were hungry people, they were tired people, they were unfed people, they were people who were being taken advantage of and abused even earlier, as there are more now than less, but they always were. And there were some who had compassion in their hearts then and did what they could, and now the numbers have increased because the contrast has become so evident. It's almost like कि जो जितना बेयर कर सकता था उसमें उतना ही पड़ा है, kind of thing, right? कि वो चल सकते थे तो they are moving and something like that. No, I'm saying ये जो साल चल रहा है ना, ये शनि का चल रहा है, ठीक है? शनि का जब साल, अब शनि के डेटी कौन है, किसी को पता है? शिव की आराधना करते, पर शिव के कौन से रूप की आराधना करते? काल भैरव. काल भैरव क्या है? काल भैरव ट्रांसफॉर्मेशन का वो फॉर्म है जो सबसे ऑलमोस्ट क्रूअल फॉर्म माना जा सकता है, because he does not give you time to adjust. He does not, because he is the guardian of time. Guardian of time का मतलब है कि तुम टाइम को किस तरह से परसीव करते हो वो उनके हाथ में है. टाइम तो स्पेस टाइम तो फिजिकल मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट है ना, जो अनमैनिफेस्ट है उसमें तो टाइम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो तो एटर्नल नाउ है.
So basically being the guardian of time means Kal Bhairav takes the call of transformation in the quickest form. जो सबसे क्विक फॉर्म होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो काल भैरव करते हैं. बाकी सब अपने अलग स्पीड्स पे चलते हैं कि किस स्पीड पे आप सह लो, किस स्पीड पे आप ना सह लो. तो शनि का जब राज्य चल रहा है, तो जब भी सीईओ होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का तरीका होता है, that is the same as what is that person's understanding and that person's attitude and what he has learned from his teachers, right? So if there is somebody who's come from the armed forces training and that person becomes a CEO, he starts running that organization also in that military format of discipline, of coming and going and of protocol and not questioning, whatever that is. I'm just giving an example. I'm not making a point of view about how armed forces run, but whatever. It's different from, let's say, the way the artists function. Yes. Right? I'm just giving two extremes. So, अभी क्या है, जो इस साल का जो हमारा हिंदू नववर्ष आया था, इस साल का राजा शनि है और शनि के इष्ट हैं काल भैरव. तो जब देवताओं की जब हम आराधना करते हैं, जब हम किसी देवता को पूजते हैं, जब हम उसकी पूजा करते हैं, जब हम अपनी ऑफरिंग देते हैं, तो उस देवता को हम और नर्चर करते हैं, उसकी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करते हैं. और वो देवता जिस चीज में निपुण है, जो उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, उसमें से हमको ब्लेसिंग्स देता है. तो आप माँ लक्ष्मी के पास जाओगे प्रॉस्पेरिटी मांगने के लिए, तो आपकी पूजा अच्छे से होगी, सफल होगी, तो आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी. जो संतान मांगने जाएंगे संतान लक्ष्मी के पास, वो अच्छे से पूजा करेंगे, उनकी पूजा सक्सेसफुल होगी, मतलब लक्ष्मी जी उससे नरिश होंगी, उससे स्ट्रेंथन होंगी, तो वो संतान देंगी. नरसिम्ह देव के पास जाते हैं लोग हु वांट गुड फिजिकल बॉडीज, वो नरसिम्हा की पूजा करते हैं, तो नरसिम्हा उनको फिजिकल फिट बॉडीज देते हैं. तो शनि किसकी पूजा करते हैं? शनि पूजा करते हैं काल भैरव की. तो काल भैरव क्या देंगे? ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्विफ्टेस्ट पॉसिबल वे, इन द स्विफ्टेस्ट मेथड पॉसिबल. और अभी क्या है, इस साल के राजा शनि हैं और वो कैसे चला रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को इस वक्त? डरा के, अपने डिसिप्लिन. एंड कैसे स्विफ्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ये जो पैंडेमिक हुआ है, इससे ज्यादा स्विफ्ट हो सकता था. ओवरनाइट लॉकडाउन, कितने लोग अपने इनर ट्रांसफॉर्मेशन में लग गए. आज की तारीख में आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू हु केम एंड अटेंडेड दिस, बिकॉज एवरीबडी राइट नाउ हैज 10 डिफरेंट ऑप्शंस दे कैन गो एंड अटेंड. यस. कहीं FB लाइव चल रहा है, कहीं इंस्टा लाइव चल रहा है, जूम पे 4 सेमिनार्स चल रहे हैं, वेबिनार्स चल रहे हैं. Thank you so much, Anuji. It was very interesting session. Right? Okay. So this is the understanding we need to have, and based on this understanding, then we have to take. तो दो चीजें होती हैं हर चीज में. एक अंडरस्टैंडिंग होती है, और उस अंडरस्टैंडिंग को पाने के लिए और उसमें अवॉइड करने के लिए what is the kind of behavioral changes we need to make, so that वो अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर कॉन्क्रीट हो जाए, वो अंडरस्टैंडिंग अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए, एंड वो अनफोल्डमेंट एकदम से हमें क्लैरिटी देता जाए. राइट? सो all of us have to understand that Shani is nothing to be afraid of. He is not someone to be afraid of. And then if we understand what he is about and we try to understand what we are about, and through that understanding spontaneously जो changes हमारे life में होंगी, they will be for the better. And I urge all of us should share as much of this understanding as we can, because ये शनि का हमें वरदान मिला हुआ है कि ये कहानी सुनाएंगे जो सुनाएगा और जो सुनेगा. Okay. सब मेरे को ये पूछना है कि जैसे कि आपने बताया कि पैसा के लिए हम पूजा करते हैं लक्ष्मी माँ की, पुत्र के लिए या बच्चे के लिए संतान लक्ष्मी की, या ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं. शनि भगवान जी की पूजा किस चीज के लिए करते हैं? शनि
is the person who is responsible for justice in the before death, justice before death. कि जो fairness का है ना, he's like the courtroom, judiciary है वो. तो जुडिशरी तो तभी, सबसे पहली बात तो जिसके पास कोई कंप्लेन नहीं है उसका कभी केस रजिस्टर नहीं होता. केस रजिस्टर करने वही जाता है ना जिसको कोई कंप्लेन होती है. जिसको कंप्लेन ही नहीं है तो फिर तो कोई कंप्लेन ही नहीं है. तो कंप्लेन अगर एक्सेप्टेंस में हो कि जो है सही है, फिर तो क्या, कोई जब शिकायत ही नहीं है तो फिर केस कौन दर्ज कराएगा. तो जुडिशरी के पास पहुंचे ही नहीं फिर. पर वो धैर्य है अपने अंदर. हम लोग थोड़ी सी दर्द होती है, बोलते हैं ये क्यों हुआ मेरे साथ, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हमारा कम हुआ. इस वक्त सबका इन्वेस्टमेंट कम हुआ है. अगर ये सब कलेक्टिवली नहीं हो रहा होता तो how many of us would have had the gall to bear it without crying? It is because it has happened at a macro collective level that we have all had patience with it. कुछ के साथ होता है तो टूट जाते हैं, जिनके साथ होता है ना. क्योंकि और वो सबके साथ इसलिए हुआ है क्योंकि शनि का आधिपत्य चल रहा है, क्योंकि वो राजा हैं इस साल के. और कोई सवाल है? ये मेरी ग्रैंडडॉटर शंख बजाना चाहती है. Why is it said कि पेशेंस रखनी चाहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है and all that. हाँ तो वो ठीक है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है तो बहुत ही अच्छा है. उसके बाद तो कुछ है ही नहीं करने को. अगर है कैपेसिटी वो करने की, वो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, नॉर्मली उसी वक्त होता है जब अच्छा हो रहा है. जब अच्छा नहीं होता तब नहीं याद रहता है. कोई बजा आराम से बजा. हाँ मीना बोले. मैंने कहीं से सुना. How sweet. Shankh My granddaughter wants to make Shanknath. How sweet. थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच. देखो देवी माँ ने आके शंख बजा दिया. वैसे हनुमान जी को भी ये मिला हुआ है शनि से आश्वासन कि जो लोग हनुमान जी की प्रार्थना करेंगे, शनि उनको परेशान नहीं करेंगे. ये अष्टमी वाले दिन ही हुई है. देवी माई है बिल्कुल एग्जैक्टली उस दिन. आज है भी शुक्रवार. वेरी नाइस. तब से पीछे पड़ती. मैंने कहा कहानी खत्म होने दो फिर बजवाती हूँ. हाउ स्वीट. थैंक यू सो मच. वेरी नाइस. इंडिया का जो नंबर है वो भी 8 है. 15th August 1947, 8, which is Shani. Yeah. Modi ji's birthday also comes on 8th, and it is a year of Shani. Maybe I am also 8. मैं भी 8 हूँ. 17th August. 17th भी अगस्त भी है. 2 8s है मेरे पास. मैं 8 जुलाई हूँ तो मैं भी 8 हूँ. कैंसेरियन. हाँ पकड़ लेती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ. देखो तुम लोग सब फंसे हो ना कितने सालों से मेरे साथ. हम फंसे रहे. अच्छा है. वो कहते हैं ना, आप तो नए आए हो पायल. मैं तो रितु को बोल रही हूँ कितने सालों से फंसी है. मैं तो कह रही मैं फंसी रहूं तो अच्छा है. हम सब इकट्ठे छूट जाएं. सब नहीं, ये फंसना तो अच्छा है. I can't even explain how excited I am to be part of this session. I missed 8 minutes, initial 8 minutes, but I'm sure since this is getting recorded, I will get that recording from you. मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी. तो बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे सेशन, स्पेशली आपके. और आपको तो पता है, मतलब कुछ ना कुछ रोक आता रहता है. मेरी तो इच्छा है कि मैं आपको घर बुलाऊं, चाहे ये रेंटेड हाउस है, और वहां पर हवन करवाऊं आपसे. जरूर करेंगे, होगा वो दिन भी आएगा. नो वरीज. सबको बुलाएं, हवन करें यहाँ पे. जल्दी करेंगे. जरूर हवन करेंगे. Hi Jyoti, so nice to see you. That's my school time friend. We were together in school. हम लोग स्कूल से वापस पैदल स्कूल शर्ट्स में वापस जाते थे नौरोजी नगर में क्रॉस करते हुए. So nice to hear you. So it's always nice to see you too. पता है हम लोग ऐसे कांड करते थे ना हम लोग, आप लोग सोच नहीं सकते हो. हम भी करते थे. चॉकलेट जैसे खरीदते थे, दोनों की अलग अलग स्पीड थी खाने की, तो पहले डिसाइड करते थे कि पहले डिवाइड करो, इसके बाद तुम अपने हाथ में रखो, मैं अपने हाथ में रखूंगी. उस तरह से करते थे हम. बचपन की चीजें. बचपन.
not much has changed even now. अभी तो sushi के platter आता है ना, मैं देखती हूँ कितने लोग हैं ऐसे 2 yours, 2 yours, 2 yours, 2 yours. So there are times some people say to me, shut up. My brother will say, shut up, we will order more. तो आराम से बैठ के खा, जितना तुझे खाना सबको खाने दे आराम से. ठीक है, is that okay? Close करें? Anu, Gagan here. हाँ जी गगन. Just a small question. हाँ बोलो. देखो जैसे आपने स्टोरी बताई, राइट, शनि देव ऐसे दिखते हैं, वो आए और ये सब हुआ. उसके बाद आपने बताया कि मतलब व्हाट इज द पर्पस, कि हम क्या क्या दान करते हैं और जो हमारे कर्म है उसी का वो जजमेंट होता है, राइट. Okay. तो ये सेकंड पार्ट तो क्या बोलूंगी एक्सेप्टेबल है इजीली, कि हाँ जो हमारे कर्म है उसका हमें ही भुगतना है, राइट, और वो शनि के थ्रू है. बट कहीं ना वो एक एजुकेशन सिस्टम ये कह लो या क्या, अब हम बचपन से पढ़ते हैं ये सारे प्लैनेट्स हैं, साइंस है, राइट, एंड आई एम एन इंजीनियर. अब उसके बाद जब हम लोग ऐसी सीरियल्स भी देखते हैं, ऐसी स्टोरी सुनते हैं कि शनि ऐसे दिखते हैं और वो नीचे आते हैं, ये बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि ट्रस्ट नहीं है, ये चीजें होती हैं, बट वो डिसबिलीफ होता है. आई अंडरस्टैंड. आप अपना डिसबिलीफ की बात कर रहे हो, मेरा तो इतना स्ट्रॉन्ग डिसबिलीफ था कि मैं आपको बता नहीं सकती. नहीं, मैं डिसबिलीफ की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल डिसबिलीफ की बात नहीं कर रहा, बट वो कहीं ना दिमाग में कॉन्ट्रडिक्ट हो जाती है दोनों चीजें. तो एग्जैक्टली किसको फॉलो करना है, क्या मानना है ना, अपने मन को लगन, अपने मन को फॉलो करना है, किसी और का कहा हुआ नहीं फॉलो करना है. Anu, can I answer this? एक्सप्लोर भी करना है. हाँ प्लीज ज्योति, प्लीज डू. Actually what he is saying it is the iconography. वो एक आइकोनोग्राफी है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर एक रूप दे दिया है कि ये रूप है इसका और इनके पास ये चीजें, मीन्स जैसे शनि है उनके पास ये पर्टिकुलर चीजें हैं, या कोई और देवता है या कोई और ग्रह है, तो उनको पर्टिकुलर चीजों के साथ डिफाइन किया गया है, सो दैट इट इज इजी फॉर द पर्सन टू इमेजिन कि ये क्या चीज कैसे है. वो आइकॉन्स है, आइकॉन्स के साथ उनको रीडिफाइन किया गया है, दैट इज ऑल. Absolutely, and the iconography is relevant to the extent that you resonate with it, and if you're really serious and you explore, you will find कि जो iconography हमारे ancients ने दी है वो बहुत pertinent है. Let me give you an example. Very simple example. You are going on the highway. अब drive करो, ये मेरोली मानेसर को सड़क जाती है, उस पे जाते हैं ना गुड़गांव से ड्राइव करते हुए, और अचानक से रास्ते में बच्चों को कह लो भूख लगने लग गई. ठीक है, आप दूर से देखते हो कि मैकडॉनल्ड का आर्च दिख रहा है. सबसे पहला मैकडॉनल्ड खुला था ना हाईवे पे, वहां दूर से देखते हो मैकडॉनल्ड का आर्च दिखा है. आप बोलते हो बच्चों को देखो 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 मैकडॉनल्ड आने वाला है, मैकडॉनल्ड आने वाला है. बच्चे चुपचाप बैठ जाते हैं. They stop pestering you, मम्मा भूख लगी भूख लगी. They stop pestering you. पापा भूख लगी नहीं कहते, क्योंकि उनको दिख गया मैकडॉनल्ड्स का आर्च. जब आप पहुंच गए मैकडॉनल्ड्स पे, आप अगर उनको वो आर्च दिखा के वहां से गाड़ी पार्किंग लॉट से ले जाओ, तो उनकी भूख सेटिस्फाई होगी क्या? नहीं. उसके लिए तो वहां उतर के वो बर्गर खरीद के खाना होगा. जिसको रिलीव करना था, टॉयलेट यूज करना था, वो टॉयलेट यूज करेगा, तब जाके सेटिस्फाई होंगे ना. हमारी प्रॉब्लम क्या है? आइकोनोग्राफी वाज टू ब्रिंग यू टू द मैकडॉनल्ड्स. हम लोगों ने समझा कि वो पहुंच के हमने वो आर्च देख लिया तो हमारा पेट भर जाना चाहिए. नहीं भरता उससे पेट. हम वो जो नेक्स्ट स्टेप है पेट भरने वाला, वो नहीं करते. वो इसलिए फंस जाते हैं ठीक से समझाता नहीं, करना क्या है मालूम नहीं, फंस जाते हैं. तो आइकोनोग्राफी गलत नहीं है. आइकोनोग्राफी इज टू गेट यू देयर. इफ आई हैड ये अभी आज की स्टोरी, अगर स्टोरी सुने बिना खाली ये मैं आपको बहुत सारा ज्ञान देने लगती तो आधे लोग भाग गए होते. हाँ राइट अनु, यही कैच है. स्टोरी जो हमारे पुराने लोगों ने दी हैं या हमारे वेदों में या कहीं भी लिखी हैं, राइट, हम उनसे वो स्टोरीज का कोई ना कोई पर्पस है कुछ सिखाने का, राइट. लेकिन अब वो पर्पस तो हमें पता है, ठीक है, पर्पस बहुत अच्छा है, समझ भी गए, बट वो माइंड क्या चलता है कि ये स्टोरी एक्चुअल है या सिर्फ पर्पस समझाने के लिए लिखी गई है. तो वहां उसके लिए what I would urge you to do is not to take anybody's word for it, and I'll give you the example for that also to explain what I mean. जब हम लोग स्कूल में थे तो हमें बताया गया कि water exists in as solid, liquid and gas. Water as solid तो हमने घर में देख लिया, water तो पानी में देखा था. मम्मी ने जब आइस
ट्रे में पानी डाला, उसको फ्रीजर में रखा और जब निकाला तो वो आइस क्यूब निकला। तो वाटर एज सॉलिड तो हमने देख लिया, वो मान लिया, पर वाटर एज गैस तब भी हमें समझ में नहीं आता था। तो फिर क्या किया, एक दिन एक्सपेरिमेंट में साइंस की क्लास में टीचर ने लैब में क्या किया, एक फ्लास्क रखा बर्नर के ऊपर, उसमें से एक पिपेट लगा के एक दूसरे कोनिकल फ्लास्क में उसको कलेक्ट किया हमारे सामने, और जब वो बर्नर जलाया वो पानी उबल के कंडेंसेशन वेपर बन के दूसरे फ्लास्क में कंडेंसेशन हुआ। तो हमने अपनी आंखों से देखा उस दिन कि वाटर एग्जिस्ट इज गैस, राइट? एंड आफ्टर दैट वी डिड नॉट डाउट इट एनीमोर, नो? Yep. So we need to do that. If you're really interested in knowing the truth, please undertake the experiment of sitting in meditation, of inquiring into this, and you will find your answers. I used to do meditation last year, तो but फिर मैंने छोड़ दिया। कोई बात नहीं, फिर से शुरू कर सकते हो। फिर आपको पता है नहीं, find what works for you now. Maybe that is the meditation that worked for you only up to a certain point. I did a something else needs to work, and you will find that too. I did meditation actually for few months, और but I मतलब मुझे meditation के साथ में चीजें दिखने लगी, तो फिर I was a bit scared. तो शनिदेव शायद अपने आप, शनिदेव सच में शायद दिख जाते, पर आप तो डर के भाग आए। कपिला को पता है, तो मैंने फिर वो पता नहीं ऑटोमेटिकली बंद हो गया, मुझे अजीब सा ही लगने लगा। मैंने कहा पता नहीं यार क्या हो रहा है। तो कपिला ने कई बार बोला, जैसे मैंने कई बार उसको बोला मेरे को ना केदारनाथ जाना है, अमरनाथ जाना है, सो उसने मुझे बोला नहीं तू मत जा। सो बात हुई, मेरी वाइफ ने बोला ये बहुत कहते हैं अकेले जाने को, वो कहती है नहीं इसको नहीं भेजना, बिल्कुल नहीं भेजना इन जगहों पे, अदरवाइज वापस नहीं आएगा। तो उस चीजों से ना फिर मुझे चीजें दिखने लगी, तो मैंने कपिला से बात करी, मैंने कहा भाई मैं अभी छोड़ रहा हूँ, मैं I can understand, I can completely understand, but point ये है, if you want the truth, right? If you want to be an investigative journalist, then you have to go into जहाँ पे क्या बोलते हैं घटना के स्थल पे जाना पड़ता है, और घटना का स्थल ये एक्सटीरियर नहीं है, घटना का स्थल बहुत अंदर है, तो वहां तो जाएंगे तभी घटित होगी घटना, है ना? नहीं तो आप ठीक है, इट्स ओके। देखो ये तो कोई और आके नहीं किसी और के लिए कह सकता कि तुमने कब क्या करना है, तुम्हारे अंदर से जब आएगा, और जब अगर टाइम आ गया है, कपिला तुम भी सुन लो, जब टाइम आ जाता है एक क्लास से दूसरी क्लास पे जाने का ना, तो कोई रोक नहीं सकता। और ये कभी मत सोचना, और जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसने हमेशा जीवन में सही किया है, क्यों डरते हो यार, क्यों डरते हो? नहीं डरना नहीं था, बट वही था कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लगने लगा, वो चीजों से मन हटने, वो डिस्कम्फर्ट। देखो क्या होता है, जो डर होता है वो नई चीज को जानने का डर नहीं होता है। The fear is never about the unknown. The fear is letting go of the known. Most people who are non-vegetarians do not want to see videos of slaughterhouses, because then they are unable to eat non-veg food after that. Right. So वो fear इस चीज का नहीं होता कि हम लोग कुछ नया समझ जाएंगे, वो fear इस चीज का होता है कि जो इस चीज का हमें शौक है वो हमें ना छोड़ना पड़ जाए, क्योंकि अब मन नहीं मानेगा वो करने के लिए। Right. ठीक है, Kapila is there, I didn't see her, she's sitting? No, I don't think she's okay, she's not there. Okay, fine. ठीक है, close करें फिर? One last thing, Anudeep. बोलो. The way when you have narrated the story about Shani Bhagwan ji, and you know how he proved that he is the strongest because you know he did all the difficult things in life of different people, like Shiv ji डर के भाग गए and you know छुप गए and all that. At the same time ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि शनि भगवान जी सबके साथ ऐसा नहीं करते हैं, कुछ लोगों के वो फ्रेंड बन के उनके स्टार्स में आते हैं और उनके लिए अच्छा करते हैं, और उस जिस इंसान के स्टार में आते हैं उस इंसान के साथ जो एसोसिएट होता है उनकी लाइफ में भी अच्छा होता है। So ऐसी कोई स्टोरी है आपके पास where you know शनि भगवान जी entered in somebody's house and did good for that, मतलब साढ़े सती पर अच्छी। एक बात जान ले, जीवन में क्या सिर्फ शनि महाराज, क्या जीवन में जो होता है वो गुड ही होता है, गलत होता ही नहीं है।
उस वक्त नहीं पता चलता। किसी बंदे की अगर विजन लिमिटेड हो, ठीक है, वो देखे एक गाय का बछड़ा पैदा हुआ, घोड़े का बच्चा पैदा हुआ, इमीडिएटली खड़ा हुआ, ठीक है, इंसान का बच्चा पैदा हुआ हेल्पलेस सा, उसको दूसरा कोई गोदी में ना उठाए और उसको खाना पीना, उसको दूध ना पिलाए तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। और उस बंदे का विजन खाली एक 1 डे का होगा ना, तो वो सोचेगा दैट द हॉर्स एंड द काउ आर मोर एडवांस्ड बीइंग्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर lower beings, that they don't even have the strength to get up at birth and look after themselves. But human being is a more advanced being than a cow or a horse. कैसे पता चलता है? When you have the vision of a few years, when you see that this baby who was helpless grows up to become such a strong human that he can ride the horse and he can tie the cow. तो हम लोग का भी जो विजन है ना हमारी लाइफ का, वो बहुत लिमिटेड है, वो इस लाइफ टाइम का विजन है। इसलिए हमको लगता है कि ये गलत चीज है और ये अच्छी चीज है। लॉन्ग रन में क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी जजमेंट देने की हम स्थिति में नहीं है। अगर हम उसमें अगर श्रद्धा से और फेथ से ऑपरेट करके ये जान ले कि जो है वो अच्छा है। वो कहानी है ना, एक गांव में एक बड़ा वाइज ओल्ड मैन होता है और उसके पास बहुत सुंदर एक घोड़ा होता है, बहुत ही खूबसूरत घोड़ा होता है। एंड the king is very fond of collecting horses, so he comes to the village and he sees that, when he sees that horse, he's passing through the village, he sees that horse and he tells that man, why don't you sell me this horse? This horse is beautiful, I would like, it should belong to my stable. This man says, this horse is my son's playmate since childhood, बचपन से मेरा बेटा इस घोड़े के साथ खेल के बड़ा हुआ है, मैं इसको दे नहीं सकता, I'm sorry. He tells the king, you can ask, I can do anything else because you're the king of the country, but I can't take away my child's playmate to give it to you so that it can be kept in your stable, I'm sorry. King चला जाता है। तो गांव वाले हैरान होते हैं कि अरे ये क्या हुआ, राजा को मना कर दिया। कुछ दिनों बाद वो घोड़ा इनके अस्तबल से भाग जाता है। तो सारे गांव वाले आके उसको बोलते हैं कि तू, तेरे को हम वाइज ओल्ड मैन समझते थे विलेज का, तू तो मूर्ख आदमी निकला, तूने राजा को दे दिया होता, उसने इतने सारे सोने की अशर्फियां तुझे दी होती उस घोड़े के बदले, अब देख वो घोड़ा भाग गया तेरा। वो अब बोलता है कोई बात नहीं, जो है वी कैन से, वो जो है खुदा करता है, ठीक है, डजंट मैटर, ही सेज इट्स ओके। फ्यू डेज लेटर द सेम हॉर्स कम्स बैक एंड ही हैज ब्रॉट वाइल्ड हॉर्सेस विद इट। सुना तो गांव वाले कहते हैं वाह तू तो बड़ा किस्मत वाला है, अच्छा हुआ तूने उस दिन घोड़ा नहीं बेचा, तेरे कितने सारे घोड़े आ गए, अब तो तू इनको ट्रेन करके कितने घोड़े कितने पैसे कमा लेगा। वो तो राजा तो खाली एक घोड़े की अशर्फियां देता है, तो सारे घोड़े इतने अच्छे नस्ल वाले आए हैं साथ वापस। तो अच्छा कोई बात नहीं, ही डजंट रिएक्ट टू दैट ईदर। उसका बेटा घोड़ा ट्रेन कर रहा होता है, एक दिन ट्रेन करते करते वो घोड़ा पागल सा हो जाता है, कंट्रोल में नहीं आता, ये गिर जाता है, अपनी टांग तोड़ देता है और इतनी बुरी तरह से चोट लग जाती है कि पूरा उसका पैर टेढ़ा हो जाता है। He becomes a cripple. Now he can't walk properly. फिर वही विलेजर्स आके बोलते हैं इससे तो वो घोड़ा बेच दिया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता कि तेरे बेटे का पैर टूट गया। वो कहता कोई बात नहीं, जो है जो हरी इच्छा होने दो, कोई बात नहीं। कुछ दिनों बाद पता लग जाए जी किंगडम इज एट वॉर विद द नेबरिंग किंगडम, और गांव के जितने यंग आदमी हैं सबको घेर के ले जाते हैं आर्मी में शामिल करने के लिए, और कोई गारंटी नहीं है कि कोई वापस आएगा कि नहीं। बस ये क्योंकि लंगड़ा लूला हो चुका होता है, इसका बेटे को नहीं लेके जाते। तो अब कौन सा इवेंट अच्छा था कौन सा बुरा था, इसकी जजमेंट हम कहाँ कर पाते हैं? और हमारी जजमेंट वो हमारी लिमिटेड अपने व्यू पॉइंट से ही होती है। The understanding is that whatever is happening in life, whenever it is happening, it is the right thing to happen. That is why it is happening, because life's judgment, the intelligence that is running the universe is so vast, वो इतने वेरिएबल्स को प्रोसेस कर रही है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, एक सुपर कंप्यूटर भी नहीं सोच सकता कितने वेरिएबल्स प्रोसेस हो रहे हैं। हम एक छोटा सा इवेंट मैनेज करते हैं, उसमें पसीने छूट जाते हैं कितने सारे वेरिएबल्स मैनेज करने में। इतनी बड़ी सृष्टि चल रही है, जो शक्ति ये सृष्टि चला रही है, जो जिसके कारण फूल उग रहे हैं, जिसके कारण फलों से लदे हुए हैं पेड़, जिसके कारण इतने खूबसूरत, आई मीन लुक एट द ब्यूटी इन इवन द मोस्ट हम्बलेस्ट ऑफ बीइंग्स। एक हाउस फ्लाई की डिटेल्स देख लो, हम स्केच नहीं कर सकते उसको कंप्लीटली, जितना सुंदर एक जितने डिटेल्स होते हैं उसमें। जिस क्रिएटर ने ये सब क्रिएशन जहां से चल रही है, जो इंटेलिजेंस चला रही है,
उसको हमारी लिमिटेड इंटेलिजेंस से ज्यादा पता है. नॉट टू वरी अबाउट इट. जजमेंट छोड़ दें हम, जिसका रोल है उसको करने दें. No, what I meant to ask was not this. I'm sure that, you know, I truly believe that जो होता है अच्छे के लिए होता है, even if we are living in the adverse time, जिसमें हमें लगता है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ अच्छा करके जाता है, and sooner or later we realize कि वो उस समय इतना गलत टाइम चल रहा था, पर अगर वो गलत टाइम नहीं होता तो शायद आज ये अच्छा टाइम नहीं होता. That I truly agree. What I meant to ask was, जो आपने अभी पूरी स्टोरी सुनाई उसमें ज्यादातर मतलब एवरीवेयर यही था कि शनि भगवान जी ने अपनी कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ ये बताने के लिए डिफरेंट विक्रमादित्य जी के पास गए, उनके ग्रहों में गए, तो 7.5 आई तो उनके साथ 2.5 साल और बुरे, उसके 2.5 साल और बुरे, उसके 2.5 साल फिर थोड़े बेटर हुए. इसी तरीके से आपने और भी 2-3 स्टोरीज बताई. तो इसी तरीके से is there any story related to Shani Bhagwan where he entered the house of those people? But astrologers को पता होगा ज्योति, you would know ना, there are people जिनका जब शनि का टाइम आता है तो उनका अच्छा टाइम शुरू होता है. एस्ट्रोलॉजर से पूछोगे तो होंगे. ऐसी मुझे कोई कथा नहीं पता है, क्योंकि कथाएं देखो, कथाएं वो होती है जो हमें सिखाना चाहती हैं, कथाएं उस चीज के बारे में. अब आप एक ऑर्डिनरी पर्सन की लाइफ के बारे में स्टोरी बनाओगे तो वो इंटरेस्टिंग सीरियल नहीं बनेगा. एकता कपूर जो स्टोरीज बनाती है जहाँ सास बहू के जो झगड़े कर रहे होते हैं या जहाँ बहुत प्यार होता है, जहाँ नॉर्मल रिलेशनशिप होता है, उसकी कहानियां नहीं बनती. उसकी कहानी में इंटरेस्ट किसको है, वो देखता कौन है. तो ये जो कहानी है ये विक्रमादित्य की कहानी है, ये शनि. जस्ट ऐड की, ये कहते हैं ना कि वो जाते जाते देख के अच्छा जाता है, मतलब even if you have, that is if you have behaved accordingly, no? So ऐसा नहीं कि जिसका शनि का मुश्किल समय चल रहा है. I know of somebody जिनका शनि का बहुत मुश्किल समय चल रहा है. The entire family was under debt. They still are under debt. I know them personally. But behavioral changes आई ही नहीं है. The men still drink to no end. मतलब उधार लेके पीते जा रहे हैं. जिंदगी कहाँ दे के जाएगा उनको शनि, मुझे बताओ क्या दे के जाएगा उनको. उधार लेके खाना खा रहे हैं तो समझ में भी आता है, उधार लेके दारू भी पी रहे हैं रोज रोज. कहीं पे तो स्टॉप करना पड़ेगा ना. पर फिर वही है, किसी और को हम नहीं जज कर सकते. जजमेंट जिसका रोल है उसी पे छोड़ दो. अपने जीवन के लिए खाली अपने लिए स्ट्राइव कर सकते हैं टू डू व्हाट इज राइट, बट टू सिट एंड जज समबडी एल्स. मतलब जुडिशरी का रोल जुडिशरी को ही ठीक लगता है. पुलिस वालों को भी डांट पड़ती है कोर्ट रूम में अगर वो जज का रोल करना शुरू करते हैं. योर जॉब इज टू प्रेजेंट एविडेंस बोला जाता है उनको. यू नो, वी आर सो, policeman at some level has taken some judgment and then arrested somebody, but जब जुडिशरी के सामने होता है तो उसको जज बोलता है योर जॉब इज टू प्रेजेंट एविडेंस. जैसे आपने कहा ना कि आप उस समय आपको गलत लग सकता है लेकिन बाद में वो चीज बहुत अच्छी है आपके लिए, ये भी हो सकता है. बिल्कुल होता है. मैं अपना मैं जो ये कर रही हूँ, this has happened as a result of a difficult time that I went through. Otherwise I would never have thought. This was an understanding. I have been, this part of my nature, this inquiring, finding these answers, I have been doing it for years, but I was never sharing it with anyone. It was not part of my makeup because I was too busy doing a corporate job. So there are some circumstances that happened which I shared with you guys, that I had to start selling my paintings. When I started selling my paintings, I started sharing with people what the thought behind the painting was, and people would say, oh, I love this. Have you written it somewhere? Have you written it somewhere? मैंने blog लिखना शुरू कर दिया. जब blog लिखना शुरू कर दिया तो लोग मुझे talk पे बुलाने लग गए उस blog के बारे में. And that is how this is happening now. So that came through a phase when my salary stopped coming, because my organization went through a tough time where I was working, and therefore I had to sell my paintings to make a living. So that is how it happened. So at that point it seemed like such a bad thing to happen, but now we realize it wasn't such a bad thing after all, right? And in the sharing, my learning is getting deepened, no? True. Yes. ठीक है, क्लोज करें. मैंने कहा था 1 घंटे का होगा, 1.25 घंटे हो गए हैं. अभी भी कम लग रहे हैं. hour and 40 minutes हो गया है. मन नहीं भरा अभी भी. कोई बात नहीं. तो आपके पास सवाल है तो आप बिल्कुल पूछो, डोंट वरी. मैं तो एकदम तृप्त अच्छे से खा पी के बैठी हुई हूँ.
आई एम नॉट इन हरी। कोई सवाल है किसी का कुछ और? नहीं, सवाल तो कुछ नहीं है अभी तो नहीं, होगा तो फिर आपको पिंग करेंगे। पिंग। एक बात बताना दीदी, याद आ गया। क्लोज कर देते हैं। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा काश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मैं एक फोटो खींच लूं इसकी? सब आ जाओ जरा ऑनलाइन, अपने वीडियोस दिखा दो ताकि आई गेट योर प्रिटी फेसेस। राम राम। राम राम। थैंक यू। क्या हाल है? थैंक यू, वेरी नाइस सेशन। Thank you so much. Thank you very much. So happy Shani Jayanti to Thank everybody. you. Happy Thank Shani you. Jayanti Happy to Shani everyone. Everyone, bye. 2 मिनट रुकना आप। हाँ अच्छा रुकिए, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ, फिर रुक जाती हूँ।